अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। हम लोग राजस्व प्राप्ति को सबसे पहले समझते हैं। रेवेन्यू रेसिप्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? रेवेन्यू रेसिप्ट RR। अब ये रेवेन्यू रेसिप्ट क्या होता है? देखो, रेवेन्यू रेसिप्ट का मतलब होता है, ये भी प्रकार की क्या प्राप्ति ही कहते हैं, सरकार कुछ ना कुछ लेती है। रेवेन्यू रेसिप्ट का मतलब होता है एक ऐसी प्राप्ति जिसके वजह से सरकार की कोई लायबिलिटी ना हो, एक ऐसा रेसिप्ट जिसके वजह से सरकार की कोई लायबिलिटी भी ना हो और ना ही सरकार का कोई एसेट क्रिएट होता हो। मेरी दोनों बातों को समझना, ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी जनरेट हो रहा है और ना ही सरकार की कोई एसेट जनरेट हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम लोग एसेट और लायबिलिटी को समझ लेते हैं कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। एसेट उसको कहते हैं जिससे कि हम लोग को प्रॉफिट फायदा हो, मतलब प्रॉफिट हो। एसेट किसको कहते हैं? ऐसी संपत्ति जिससे हमको कुछ प्रॉफिट मिले उसको क्या बोलते हैं? एसेट। और जिससे कुछ प्रॉफिट ना मिले उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल देना, जब बैंक किसी को लोन देती है, जब बैंक किसी को लोन देती है तो वो लोन क्या है? जब वो लोन देती है उससे उसको क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट होगा ना। यानी कि वो जो लोन है, वो जो ऋण है, वो इसके लिए बैंक के लिए क्या है? एसेट है कि नहीं? जितना भी हम मार्केट में पैसा देंगे, लोगों को कर्ज पे पैसा लगाएंगे, तो वो जो पैसा हम जो लोगों को दे रहे हैं, जो लोन है, लोन हमारे लिए क्या है? एसेट है ना। एसेट क्रिएट हो रहा है ना। बदले में हमको पैसा मिलेगा, हमको पैसा देना है किसी को नहीं ना। बैंक को पैसा चाहिए, बैंक को तो किसी को नहीं देना है, तो उस हिसाब से ये बैंक के लिए क्या है? एसेट। आप समझना, लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी किसके लिए हो जाएगा? पब्लिक के लिए। पब्लिक जब किसी से पैसा लेती है, जब तुम किसी से कर्ज लेते हो, तो कर्ज लेने का मतलब क्या है? कि तुमको उसको लौटाना पड़ेगा। कर्ज लेने से कोई प्रॉफिट होता है क्या? नहीं ना। जब तुम कर्ज किसी से लेते हो तो बदले में तुमको क्या चुकाना पड़ता है? ब्याज। बदले में तुम क्या चुकाना पड़ता है? ब्याज। तो जब तुमको बदले में कुछ चुकाना पड़े, यानी कि तुम्हारे ऊपर देनदारी है, देयता है, तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाता है कि तुमको देना पड़ेगा। जब तुम किसी से कर्ज लेते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर ये प्रेशर होता है कि तुमको पैसा क्या करना है? लौटाना है। तो जब भी कोई भी चीज़ लौटाने की बात होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। और जब कुछ किसी को देने के बाद हमको प्रॉफिट होने वाला हो, उसको क्या बोलते हैं? एसेट। मजाक में समझना, भारतीय समाज के हिसाब से हम एक जो फेमस मजाक है उसके हिसाब से बताते हैं। जैसे लड़के और लड़कियों के बीच में ही फर्क है। आमतौर पर जो भारतीय समाज में जो बेटा होता है, तो बेटा के बारे में क्या बोलते हैं? वो हमारे लिए क्या है? क्यों? क्योंकि हमारे साथ वो बुढ़ापा तक रहने वाला है और उससे हमको क्या होने वाला है? प्रॉफिट। तो बेटा को किस रूप में देखा जाता है? एसेट। जबकि बेटियां को लायबिलिटी है, क्योंकि हमको क्या करना है इसके साथ साथ, मतलब बेटी है तो हमको क्या देना पड़ेगा? मेरे ऊपर भार बढ़ा, देनदारी बढ़ा, हमारी देयता क्या होगी? हमको उसके दहेज के लिए पैसा। तो उस सेंस में अगर समझेंगे, अगर उस सेंस में समझेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? लड़की क्या हो गई? लड़का क्या हो गया? समझ में आया? एसेट और लायबिलिटी समझ में आ गया ना? अच्छा, मेरे पे एग्जांपल लागू कर रहे हो ना? ना, हमको नहीं बनना है, ना हमको एसेट बनना, ना हमको लायबिलिटी बनना है। हमको ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। अरे भारतीय समाज में आप भी है ना भैया। अब जरा सा समझना। अब देखो, अच्छा एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जब समझ ही रहे तो इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। जब भारत सरकार, ध्यान देना, जब भारत सरकार सरकारी कंपनी में कुछ पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है, उससे क्या होगा? भारत सरकार को मुनाफा होगा कि नहीं होना? जब वो पैसा लगाती है, कॉर्पोरेट सेक्टर में मान लो वो पैसा लगाती है, उससे क्या होगा? मुनाफा होगा। तो जब वो इन्वेस्ट करती, किसी चीज में पूंजी फंसाती है, उससे उसको क्या होगा? फायदा होगा। लेकिन मान लो भारत सरकार जब किसी को कोई चीज देती है और उससे कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला, जैसे कि तुमको सब्सिडीज मिलती है ना, भारत सरकार तुमको क्या देती है? सब्सिडीज देती है ना। तो उससे सरकार को कोई फायदा नुकसान होता है क्या? नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। तो एसेट और लायबिलिटी की बात जब हम समझेंगे, जब भारत सरकार किसी से लोन लेती है, जैसे भारत सरकार कई बार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए विदेशों से लोन लेती है, RBI से लोन लेती है, अपनी प्राइवेट डिसइन्वेस्टमेंट भी होती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब भारत सरकार अपने सरकारी कंपनी को बेचती है, इसको कि निजीकरण कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो जब वो प्राइवेटाइजेशन होगा तो उससे क्या होगा? सरकार को इनकम जनरेट होगा ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भारत सरकार किसी से लोन लेती है, तो लोन लेती है, उसको बदले में क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। तो जो ऋण लेती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वहां पर लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है ना? हो रहा है ना? वहां पर एसेट तो क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन जब भारत सरकार किसी चीज में पूंजी लगाती है तो वहां पर उसको क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है, लोगों को रोजगार मिलेगा। बात समझ में आया? एसेट लायबिलिटी, वो लड़का लड़की वाला सबसे अच्छा एग्जांपल है। और अभी कई सारे हमारे पास एग्जांपल्स होंगे जिसके माध्यम से हम लोग एसेट और लायबिलिटी को हम लोग ठीक से
समझने वाले हैं। अब जरा सा देखना कि जो राजस्व प्राप्ति कितने प्रकार का होगा। सरकार को जो राजस्व की जो प्राप्ति होती है, या तो वो टैक्स के रूप में लोगों से पैसा लेगी। अच्छा, कुछ ऐसे चीज होगी जो टैक्स के रूप में नहीं आता है, जो नॉन टैक्स वाले में आता है। तो कर प्राप्ति, या तो कर प्राप्ति के माध्यम से, या तो टैक्स के माध्यम से सरकार प्राप्त करेगी कुछ ना कुछ, या तो बिना टैक्स वाला। तो इसको बोलते हैं टैक्स रिसिप्ट। इसको क्या बोलते हैं? टैक्स रिसिप्ट, यानी कि कर प्राप्ति। और इसको क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स रिसिप्ट। अच्छा, एक चीज और दिमाग में आ रहा होगा कि टैक्स, ये जो हम बार बार जो कह रहे हैं कि देता क्रिएट कब नहीं होता है? जब हम ऐसे समझो, भारत सरकार को जब हम टैक्स देते हैं, कर का जब हम लोग भुगतान करते हैं, तो उससे कुछ बेनिफिट होता है हम लोग को क्या? नहीं। कर के बारे में एक ही चीज कहता है कि कर एक मुफ्त, मतलब कर जो होता है, जो टैक्स होता है, वो एक मतलब कि एक पक्षीय भुगतान होता है, मतलब वन साइडेड हम लोग दे रहे हैं। बदले में सरकार हमको उस कर के बदले कुछ देगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए कोई भी अगर कहता है कि हम सरकार को जो टैक्स चुकाते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमें ये सब चीज चाहिए, तो ऐसा नहीं है कहीं लिखा हुआ। सरकार को तुम कर देते हो, लेकिन कर के बदले में तुम्हें सरकार कुछ देगी, इसकी कोई गारंटी। तो कर एक प्रकार का क्या है? एक पक्षीय भुगतान है। क्या है? एक पक्षी। तुम सिंगल तरफ से, एक ही तरफ से दे रहे हो, वन साइडेड जिसको कह सकते हैं, वन साइडेड पेमेंट कह लो इसको क्या बोलते हैं? वन साइडेड पेमेंट है, जिसके बदले में तुमको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। वो अलग बात है कि सरकार उस पैसे से तुमको फिर लास्टली बेनिफिट देती है, और इसके पीछे टैक्स का पूरा दुनिया समझेंगे कि सरकार कर क्यों लगाती है। ठीक है, तो सरकार को जो कर की जो प्राप्ति होती है, जो पैसों की जो प्राप्ति होती है, कुछ कर की प्राप्ति नहीं, मतलब ऐसे समझो, सरकार को जो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है, तो उसमें क्या होता है? अब मान लो कि सरकार या तो टैक्स के रूप में तुमसे पैसा लेगी, तो सरकार के पास जो खजाना जो भराएगा वो इसके रूप में भी भराता है। और कुछ ऐसे प्राप्ति होती है, जो कुछ ऐसे रिसिप्ट होते हैं जो कर के इतर होते हैं, जो कर वाला नहीं होता है। जैसे अगर कर के रूप में देखा जाए, देखो सरकार तुमसे पैसा कैसे कैसे लेती है, समझो। सरकार तुमसे इनकम टैक्स लेती है ना, आयकर। तुम जो कमाते हो उसका एक निश्चित रूप से कर चुकाना पड़ता है। उसके अलावा सरकार कॉर्पोरेट टैक्स भी लेती है। किससे? निगम, जो बड़ी बड़ी जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी, उससे क्या लेती है? कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? निगम कर बोलते हैं। तो सरकार तुमसे क्या लेती है? कॉर्पोरेट टैक्स भी लेती है सरकार तुमसे। इनकम टैक्स किसके लिए लेती है? आम आदमी के लिए लेती है। ये किसके लिए? कंपनी वालों के लिए। स्टेट ड्यूटी क्या होता है? अब यहाँ पे परिसंपत्ति का एक तरह से कर हो जाएगा। जब तुम कोई घर बनाते हो, मकान बनाते हो, तो वहां तुमसे उसके बदले भी कर लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेट ड्यूटी। उसके बाद क्या होता है? गिफ्ट टैक्स, उपहार कर। जब तुम किसी से गिफ्ट लेते हो तो बदले में तुमको कुछ कर चुकाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? गिफ्ट टैक्स। उसके बाद क्या होता है? कस्टम ड्यूटी में क्या होता है? जब हम लोग की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दौरान, जब हम लोग बाहरी देश से कोई सामान आता है तो वहां पर कर लगाते हैं, ताकि वो सामान हमारे यहाँ सही रेट में बिक सके। आयात और निर्यात पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? कस्टम। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। उसके बाद सेस टैक्स, बिक्री टैक्स। देखो अलग अलग करके सबके बारे में हम लोग आराम से पढ़ने वाले हैं। टैक्स कितने तरह का होता है हम वो भी आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि हमको भी समझना क्या है, हमको बस मोटा मोटी ध्यान रखना है कि सरकार की प्राप्ति किस तरीके से होती है। इतने प्रकार से सरकार की क्या होती है? प्राप्ति होती है। अच्छा, नॉन टैक्स में क्या हो जाएगा? जैसे सरकार तुमसे कोई फी लगाती है, फी। उसके बाद क्या होता है? फाइन्स। कभी कभी सरकार तुम पे जुर्माना ठोकती है। जैसे तुम बाइक चलाते हो बिना हेलमेट के, तो सरकार तुमसे क्या लेती है? जुर्माना लेती है। देखो ध्यान रखना, सरकार तुम पर जुर्माना इसलिए नहीं लगाती कि सरकार को इससे इनकम जनरेट करना है। सरकार तुम पे फाइन इसलिए लगाती है ताकि तुम सही तरीके से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करो, तुम सही कानून को सही तरह से फॉलो करो, इसलिए तुम पे लगाती है। अब फी क्या होता है? कि सरकार का कोई फैसिलिटीज अगर तुम, मतलब सरकार की कोई सुविधा तुम इस्तेमाल करते हो, तो बदले में तुमको क्या चुकाना पड़ेगा? फीस देना पड़ेगा। जैसे अभी हम तुमको पढ़ाते हैं और बदले में तुमसे अगर फी लेंगे तो वो क्या हो गया? तुमको हम सर्विस दे रहे हैं, और सर्विस के बदले जो तुमसे ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? फी। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? शुल्क। फी को क्या बोलते हैं? और फाइन को क्या बोलते हैं? जुर्माना। तो फी को क्या बोलते हैं? शुल्क। शुल्क किसके लिए होता है? जब तुमको कोई सुविधा दे रहे हैं और बदले में तुमसे क्या ले रहे हैं? पैसा ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। उसके बाद फाइन, जब तुम गड़बड़ करते हो। उसके बाद क्या होता है? स्टेट। ये आराम से बताएंगे स्टेट क्या होता है, फिर स्टेट के बारे में बताएंगे, स्पेशल असेसमेंट के बारे में।